हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे। तो देखिए आज की जो क्लासेज है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहेंगे। और इसका बेसिक क्लासेज है जो स्टार्ट से मैं एंड तक बताने वाला हूँ कि सबसे पहले टीडीएस किस किस ऐसा आइटम है जिस पे टीडीएस काटा जाता है, टीडीएस काटता कौन है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले टीडीएस जो डिडक्ट की जाती है, ये जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जब वो इनकम को किसी पार्टी को पेमेंट करती है तो वो पेमेंट करने से पहले टैक्स के रूप में कुछ पैसे को डिडक्ट कर लेती है, उसके बाद इनकम को पेमेंट की जाती है, उसे टीडीएस बोला जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो पर्सन टैक्स को काटती है उसे डिडक्टर बोला जाता है, और जिसके अगेंस्ट में टैक्स को काटा जाता है, डिडक्ट किया जाता है, उसको डिडक्टी बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टीडीएस में दो पार्टी होंगे, फर्स्ट एक होगा डिडक्टर और सेकेंड होगी डिडक्टिव। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे और जब भी टीडीएस होता है तो कोई इनकम पे टीडीएस जब भी डिडक्ट किया जाएगा तो कोई इनकम पे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सपोज दैट कोई राम है, राम ने एसबीआई बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया। मान के चलिए सबसे पहले मैं इसको लिख देता एफडी, शायद डिपॉजिट लिख देता हूँ। उन्होंने डिपॉजिट किया एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट था, और ये अमाउंट 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, किस अकाउंट में? एसबीआई अकाउंट में। एसबीआई बैंक अकाउंट में जाकर के उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। ठीक ना? क्या किया उन्होंने? राम जो कोई पर्सन था, उन्होंने एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पे उन्होंने 1 लाख रुपया एसबीआई बैंक अकाउंट में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर, चूँकि 10% पर एनम से ये इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है, तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि राम को इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख का एट द रेट ऑफ 10%, उसको 10,000 क्या बना? इंटरेस्ट बना। ठीक ना? अब देखिए एसबीआई बैंक क्या करेगी, उसको 10,000 रुपया इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट नहीं करेगी। क्या करेगी वो? सबसे पहले इंटरेस्ट को पेमेंट करने से पहले अगर वो राम को इंटरेस्ट पे करती है, मतलब उसको बैंक में क्रेडिट करती है, तो क्रेडिट के समय वो क्या करेगी, वो टीडीएस के रूप में डिडक्ट कर लेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो देखिए टीडीएस इस पे काटा जाएगा, टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट पे लगती है। तो ये जो 10,000 था, 10,000 का 10% डिडक्ट कर लेगी, यानी कि 1,000 आया। अब उसको नेट कितना हुआ? 9,000 ही उसको मिल पाएगा। क्या समझे? कि उसको जब भी पेमेंट होगी उसको पैसा मिलेगा तो 9,000 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एसबीआई बैंक ने पैसा डिडक्ट किया टैक्स के रूप में, तो एसबीआई यहाँ पर क्या होगा? एसबीआई हो गया डिडक्टर, ठीक है, और राम जिसके फेवर में काटा गया, ये राम हो गया डिडक्टी। समझ गए? मतलब कि जो पर्सन टैक्स को काटा उसको बोला जाता है डिडक्टर, जिसके फेवर में, जिसके अगेंस्ट में टीडीएस काटा गया, ठीक है ना, उसको बोला जाता है डिडक्टी। यहाँ राम डिडक्टी हो गया और एसबीआई बैंक डिडक्टर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे मेरे बातों को। ठीक ना? तो हम लोग क्या सीखे? 2 चीज़ सीखे। सबसे पहला डिडक्टर कौन है और डिडक्टी कौन है, टीडीएस कटेगा किस अमाउंट पे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या डेफिनेशन में बताया था कि टीडीएस काटा जाता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या पर्सन यदि वो किसी पर्सन को इनकम को पेमेंट करती है तो पेमेंट करने से पहले कुछ टैक्स के रूप में काट लिया जाता है। ये क्या है? वो अपने को इच्छा से नहीं काटता, ये एज पर प्रोविजन है टैक्स डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई किसको पेमेंट करे? राम को इंटरेस्ट पे कर रही है। इसका मतलब राम के लिए यहाँ पर क्या इनकम है, तो इसका मतलब वो इनकम को भुगतान कर रहा है।
तो इनकम का जब भी भुगतान करेगा तो उसी समय क्या करेगा, एसबीआई टीडीएस काट लेगा। ठीक ना। तो क्या होता है, आइटम डिफरेंट आइटम होती है जिस पे टीडीएस डिडक्ट की जाती है। ठीक ना। तो डिफरेंट आइटम पे टीडीएस लगती है, तो टीडीएस का रेट भी अलग अलग होता है। तो देखेंगे टीडीएस लगता किस पे, कौन कौन सा ऐसा आइटम होगा जिस पे टीडीएस लगेगा। बहुत सारे आइटम है, लेकिन अभी हम लोग कुछ ही ऐसे आइटम है जिस पर डिस्कस करेंगे और उसके बारे में भी हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए टीडीएस जो लगेगा, तो सबसे पहले देखिए सैलरी पे लगेगा। ठीक ना। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा। इंटरेस्ट अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा। क्या समझे, सैलरी पे लग गया, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन अदर्स देन गवर्नमेंट, ठीक ना, सिक्योरिटी। उसके बाद सिंपल सा इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कह सकते हैं। ठीक है। इस पे टीडीएस कटेगा। जब रेंट का कोई पर्सन भुगतान करेगा तो रेंट पे टीडीएस लग गया। ठीक ना। अगर कोई प्लांट मशीनरी भाड़ा पे लगा रखा है, चाहे घर भाड़ा पे लगा रखा है, तो जब भी रेंट भुगतान करेगा तो उससे पहले टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। या कोई प्लांट मशीनरी वगैरह रेंट पे ले रखा है तो उस पे लगता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर सर्विस पे लगता है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। ठीक ना। उसके बाद लगती है टीडीएस आपको कमीशन पे, उसके बाद ब्रोकरेज पे, ब्रोकरेज हो गया, या एलआईसी सर्विस पे लगती है। बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, एलआईसी सर्विस पे भी लगती है। ठीक ना। एलआईसी सर्विस अगर कोई एजेंट वगैरह प्रोवाइड कर रही है तो उस पर भी लग जाती है, टीडीएस डिडक्ट कर ली जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसा आइटम है जिस पे टीडीएस डिडक्ट की जाती है। बट आज की क्लास में हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि सैलरी पे टीडीएस कैसे काटा जाता है। ठीक ना। अब चलते हैं और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए हम लोग टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे होती है, कंप्यूटेशन सैलरी पे, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टीडीएस ऑन सैलरी ये आती है अंडर सेक्शन 192 में, ये 192 में है। तो देखिए टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा सैलरी पे, तो एम्प्लॉयर। और किसको देनी है टीडीएस, मतलब किस पे काटा जाता है, तो कोई एम्प्लॉई। ठीक ना। एम्प्लॉई को जो सैलरी मिलती है, तो एम्प्लॉयर जब भी सैलरी को पेमेंट करती है तो वहाँ पे क्या होती है, एम्प्लॉयर सैलरी पेमेंट करने से पहले वो टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। उसके बाद एम्प्लॉई को नेट पैसा पेमेंट कर देती है। तो देखेंगे आप कंप्यूटेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले सिंपल जो आप लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का कंप्यूटेशन करते हैं, उस तरह से हम लोग कंप्यूट कर लेंगे। कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक ना। और यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अमाउंट, उसके बाद पार्टिकुलर चला जाएगा। हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है, कितना बच्चे का नाम है, एकदम आनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखूँगा ग्रॉस सैलरी। ठीक है। उसके बाद बोनस जो भी सैलरी का आइटम है, डेयरनेस अलाउंस, डेयरनेस पे, हाउस रेंट अलाउंसेज, RFA बोलो तो रेंट फ्री अकोमोडेशन, चिल्ड्रेन एडुकेशन अलाउंसेज, जिसमें 100 रुपये पर मंथ एग्जम्प्ट होती है। ये सारा आइटम और सारे हो सकता है, हॉस्टल अलाउंस हो सकती है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज हो सकती है, बहुत सारे आइटम हो सकती है। सैलरी से रिलेटेड जो भी आइटम होती है उसके बाद मैं ऐड करूँगा, इसको बोलूँगा ग्रॉस सैलरी।
ठीक है ना। इसमें से लेस की जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक ना। ये 50,000 फिक्स है, ठीक ना यहाँ पे। उसके बाद क्या होती है, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स होती है, और आती है तो लेस होती है, अदरवाइज नहीं होती है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम लोग लेस कर देंगे। यहाँ पे जो भी आइटम आएगा, आपको अमाउंट आएगा, उसको बोला जाएगा है टैक्सेबल सैलरी, ठीक ना। यदि इसमें से किसी प्रकार का अगर कोई डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, तो वो भी लेस कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं सेक्शन का डिस्कस मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो यह आपको आइटम आ गया। उसके बाद फिर क्या है, टैक्स लायबिलिटीज निकाला जाता है कोई इंडिविजुअल का, ठीक ना। यहाँ पर जो भी होगा, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा उसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा टीडीएस टू बी मंथली टीडीएस टू बी कलेक्टेड, यानी कि जो भी मंथली होती है वो टीडीएस कलेक्टेड आपको आंसर निकल के आ जाती है। तो देखिए मैं एक प्रैक्टिकल सम ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। ओके, तो आप देखिए अभी मैंने क्वेश्चन सेंड करवाया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए। अब थोड़ा स्टडीज़ कर रहा हूँ। कहता है देखिए, रेसिडेंट एम्प्लॉई निखिल एज 40 ईयर हु वर्क फॉर क्लियर टैक्स इज फिक्स, कहता है 1 लाख रुपया पर मंथ एज ए सैलरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2012 और 13। निखिल हैज इन्वेस्ट, कहता है 50,000 इन ELSS फंड, 60,000 इन PPF, फिर कहता है 40,000 इन NSC मतलब नेशनल सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। व्हाट विल बी द मंथली टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192। अंडर सेक्शन 192 का मतलब हुआ सैलरी से कितना टीडीएस काटा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो अब देखिए मैं कंप्यूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रॉस सैलरी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा ग्रॉस सैलरी आपको दिया 1 लाख पर मंथ है, यानी कि 1 लाख पर मंथ है, तो ये हो गया आपको 12 लाख हो गया। अब इसमें से लेस करनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है, इसको मैं लेस कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 11,50,000। ये आपको आ गया 1,50,000। इसी को मैं बोलूँगा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, या इसी को मैं बोलूँगा नेट सैलरी। लेकिन नेट सैलरी क्या बोलूँगा, चूँकि अदर इनकम होता तो मैं इसको ऐड करता, बट अदर इनकम तो है नहीं, इसलिए इसको ग्रॉस टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते कि होगा ही, क्योंकि सैलरी पे ही तो टैक्स लगानी है, तो इसलिए इसको मैं बोलूँगा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टैक्सेबल मैं इसलिए बोला, फुल लिख दे रहा हूँ, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस इसलिए मैं बोला क्योंकि इसमें से अंडर सेक्शन 80C का आइटम दिया हुआ PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और ELSS दिया हुआ है, ठीक ना। इसको मैं लेस करूंगा, ये अंडर सेक्शन 80C में जाएगा। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। कौन कौन सा आइटम है वो देखिए। सबसे पहले इसमें दे रखा है आपको ये इन्वेस्टमेंट, निखिल इन्वेस्ट क्या है 50,000 इन ELSS, ठीक ना। इन्वेस्टेड इन ELSS, ये आपको गिवन है 50,000, ठीक ना। कंट्रीब्यूशन टू PPF, बोलो तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये आपको दिया है 40,000 है। उसके बाद आपको दिया हुआ है PPF हो गया 40, 60,000 PPF, 60,000 है PPF में दिया हुआ है, 60,000 है, ठीक है।
उसके बाद आपको दिया हुआ है ELSS में 50 हो गया, इसमें 50 और इतना NSC इन्वेस्टेड टू NSC में आपको दिया हुआ 40,000 है, 40, इसको मैं ऐड करूंगा तो 1,50,000 होगा, 1,50,000 लेस करूंगा तो ये 10 लाख होगा, ये 10 लाख हो गया आपको। इसी को मैं बोलूंगा अब टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, या इसको मैं बोल सकता हूं सैलरी लायबल टू पे टैक्स या टीडीएस, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर या तो लिखिए टैक्सेबल इनकम या इसी को आप लिखिए सैलरी लायबल टू पे टीडीएस या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये हो गया, ये आपको इनकम निकल के आ गया। अब इस पे मैं क्या करूँगा, टैक्स लायबिलिटीज़ का कंप्यूटेशन करूँगा, ठीक ना। अब यहाँ पर कंप्यूट करूँगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये किसका निकल रहा है, यदि कोई पर्सन एम्प्लॉय है, जॉब कर रहा है, तो उसका एम्प्लॉयर जब सैलरी को पेमेंट कर रही है तो टीडीएस कैसे काटती है, मतलब टैक्स कैसे डिडक्ट करती है, ठीक ना। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, तो देखिए फर्स्ट होगा, फर्स्ट 2.5 लाख, फर्स्ट 2.5 लाख पे नील, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगी, ठीक ना। नेक्स्ट इनकम जो होगा 2.5 लाख का एट द रेट ऑफ 5% से लगेगा टैक्स, तो कितना होगा ये 12,500 होगा। फिर नेक्स्ट 5 लाख एट द रेट ऑफ 20% से लगेगा, ये होगा आपको 1 लाख। इसको मैं ऐड करूँगा तो 1,12,500, इसमें मैं ऐड करूँगा, ठीक ना, इसमें मैं ऐड करूँगा, थोड़ा स्पेस के नीचे कमी हो रही है, तब देखिए ऐड होगा हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4%, किसका 4%, तो 1,12,500 का, इसका 4,000 और 12.5 बच्चे 12.5 चौका 50, यानी कि 10,000 4,000 कितना होगा 50, 4,050 इस पे लग जाएगा, ठीक है, चूँकि दोनों जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 1125, 11 ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो 1125 जब होगी तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 45 हो जाएगा 4,500, तो ये हो जाएगा 12 13 4 17, 1,17,000 आपको टैक्स लायबिलिटी बना। ये हो गया आपको टैक्स लायबिलिटीज, कितना हुआ 1,17,000 आपको टैक्स लायबिलिटी हुआ। अब मैं लिखूंगा मंथली टीडीएस, ठीक ना, यहाँ पे लिखूंगा मंथली टीडीएस, कंटिन्यू आप लिखिएगा टीडीएस टू बी डिडक्टेड, तो कितना हो जाएगा 1,17,000 को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, डिडक्टेड अंडर सेक्शन ए भी लिख सकते हैं 192, इसका मतलब हुआ मंथली टीडीएस टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 192। तो 12 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 फोतर से बच गया 9,000 जब बचेगा तो
तो 90 हुआ। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कीजिए। तो देखिए मंथली टीडीएस टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 1,17,000 में 12 से डिवाइड करूँगा। अब बोलिए सर क्वेश्चन में 12 तो लिखा नहीं, लेकिन नहीं, अब हमेशा याद रखेंगे ये तो जब मैं कंप्यूटेशन क्या एनुअल किया, लेकिन सैलरी जब भी पेमेंट होती है तो मंथली वाइज, इसलिए एनुअल कैलकुलेशन जब हो गया तो उसको 12 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो इसको डिवाइड करूँगा तो 9750 ये आपको आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप कि सैलरी पर कैसे टीडीएस कटती है आप लोग को पता चल गया, और इस तरह से चैनल पे बने रहेंगे, मैं डेली क्वेश्चन। हेलो, इसी तरह ये कॉमर्स का चैनल है, आप लोग डेली इस चैनल से बने रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है, मैं डेली वीडियो बनाता हूँ कॉमर्स से रिलेटेड जो भी होगा ईच एंड एवरी पेपर का, और आप लोग को काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं तो आप लोग को सपोर्ट करूँगा ही हमेशा, इसलिए आप लोग इस चैनल से बने रहेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। वो में रहेगा ये चीज़ को